क्लास 10 हिंदी का जो है जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। तो आइए देख लेते हैं। ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है और इनका जन्म जो है 1889 में हुआ था और जन्म कहाँ हुआ था इनका? वाराणसी में हुआ था। और शिक्षा इनकी जो है संस्कृत फारसी अंग्रेजी शिक्षा पर घर पर ही हुई थी और स्वाध्याय द्वारा विधिक विषयों का अध्ययन भी इन्होंने किया था। और इनकी मृत्यु जो है 15 नवंबर 1937 में हुई थी और भाषा जो है इनकी थी संस्कृत प्रधान भाषा थी इनकी। और शैली जो है अलंकृत एवं चित्रोपय शैली थी। और इनका जो है नाटक जो है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु और कहानी संग्रह जो है इंद्रजाल आंधी आदि इनकी थी। तो आपको क्लास ये 10th में इसी प्रकार लिखना है आपको। पहले ये पूरे भूमिका बना देनी है। उनकी भूमिका क्या है, जैसे जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी, शिक्षा कैसी थी कि मृत्यु, और भाषा शैली क्या थी, और नाटक जो है कहानियाँ क्या थी। फिर उसके बाद आपको लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय में आपको ये है जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईसा में वाराणसी के प्रसिद्ध शुंघनी साधु परिवार में हुआ था। ये देखिए, शुंघनी साधु परिवार में हुआ था। और आपके पूर्वज जौनपुर आकर बस गए थे। वहाँ पर उन्होंने तंबाकू का व्यापार करना आरंभ कर दिया था। और प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता के यहाँ बहुत से कवि और विद्वान आते रहते थे, अतः साहित्यिक चर्चा का प्रभाव बालक प्रसाद एवं पर्याप्त मात्रा में पड़ गया। फलतः 9 वर्ष की आयु में कविता करना आरंभ कर दिए थे। 9 वर्ष की आयु में ही इनको काफ़ी ज्ञान हो गया था। और प्रसाद जी का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। माता पिता का देहांत हो गया था और देहांत हो गया। और ये देखिए और इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया था। तो इस कारण उनकी स्कूल शिक्षा अधिक न हो सकी। क्वींस कॉलेज से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात घर पर ही उन्होंने हिंदी संस्कृत फारसी अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने वेद पुराण इतिहास साहित्य दर्शन शास्त्र आदि का भी स्वाध्याय से ही अध्ययन किया। असमय से माता पिता और तो असमय के माता पिता बड़े भाई की मृत्यु के कारण परिवार का सारा बोझ उनके कंधों पर आ गया। उनका परिवार जो पहले वैभव पालने में झूलता रहा, वह ऋण के बोझ से दब गए थे। इसी बीच उनकी पत्नी का देवावसान हो गया और उनका जीवन भर विषय परिस्थितियों में संघर्ष करते रहे, किंतु फिर भी साहित्यिक साधना से मुख नहीं मोड़ा। चिंताओं ने शरीर को जर्जर कर दिया और अंततः क्षय रोग के शिकार हो गए। माँ भारती का यह अमर गायन जीवन के केवल 48 बसंत देखकर 15 नवंबर 1937 को परलोकवासी हो गए। और साहित्यिक परिचय, जैसा कि जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्यकार के उज्ज्वल नक्षत्र है। वह कुशल साहित्यकार और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्ति थे। उनकी पारस रुचि देखने का साहित्य की जिस विद्या में थी स्पर्श हो गई थी, वही कंचन बन गई थी। वे जितने श्रेष्ठ कवि थे उतने ही महान गद्यकार हैं। गद्यकार के रूप में प्रसाद जी ने नाटक उपन्यास कहानी निबंध सभी लिखे हैं। कवि के रूप में उन्होंने महाकाव्य खंड काव्य आदि की रचना की है। छायावादी काव्य के तो आप जनक हैं।
संक्षेप में प्रसाद जी अच्छे अर्थों में हिंदी साहित्य जगत के अक्षय प्रसाद थे। और इनकी कृतियाँ प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक महान कवि, सफल नाटककार, श्रेष्ठ उपन्यास कुशल कहानीकारक और गंभीर निबंधकार थे। उनकी रचनाओं में साहित्यिक परिचय इस प्रकार थे। इन्होंने नाटक राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी आदि इन्होंने नाटक लिखे हैं। और उपन्यास इनकी है कंकाल, तितली, इरावती आदि हैं। कहानी संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल और आंधी आदि जैसी इन्होंने कहानी संग्रह किया है। और निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध, काव्य संग्रह चित्राधार, लहर, झरना, प्रेम पथित, आंसू, कामायनी आदि इन्होंने काव्य संग्रह किया है। और इनकी भाषा जो है, प्रसाद जी की भाषा संस्कृत प्रधान है, किंतु उसमें जटिलता के दर्शन नहीं होते हैं। इसका कारण यह है कि उनकी भाषा भाव के अनुकूल है। उनका शब्द चयन समृद्ध और व्यापक है। उनकी भाषा में विदेशी शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। संक्षेप में प्रसाद जी की भाषा सरल और सुमधुर और शुद्ध खड़ी बोली है। और शैली देख लीजिए, इनकी शैली, प्रसाद जी की रचनाओं में गंभीर और काव्यात्मक शैली के दर्शन होते हैं। भावाविष्ट अवस्था में उनका गद्य भी काव्यात्मक हो गया है। इनकी रचनाओं में निम्न प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं: वर्णनात्मक शैली, चित्रात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, भावनात्मक शैली। उपन्यास आदि कहानियों के विवरणात्मक शैली के दर्शन होते हैं, जबकि नाटकों और निबंधों में गवेषणात्मक शैली मिलती है। देश प्रेम, हृदय के भाव और अंतर्द्वंद्वों से भावनात्मक शैली पाई जाती है। रेखा चित्रों एवं प्रकृति चित्रों में चित्रात्मक शैली मिलती है।